नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, क्या आपको पता है बहुत सारी महिलाओं की डिलीवरी के दौरान मौत हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। और उसका मुख्य कारण क्या है, शायद आपको पता नहीं होगा। उसका मुख्य कारण है खून की कमी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं में खून की इतनी ज़्यादा कमी होती है कि डिलीवरी के दौरान या फिर डिलीवरी के 40 दिनों के अंदर ही बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। और ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का खून 5 से 7 ग्राम के बीच होता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उनके शरीर में कितना कम खून होता है, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर में 11 ग्राम से ज़्यादा हीमोग्लोबिन यानी कि खून होना चाहिए। मैं आपको केवल ये बताऊंगी कि यदि आपके शरीर में खून की कमी है, एनीमिया की कमी है, तो आपको क्या करना चाहिए और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, ताकि आप सुधार कर सकें और अपना इलाज कर सकें। दोस्तों, वैसे तो सभी महिलाओं का चेकअप होता ही है। उसमें पता चल जाता है कि आपके शरीर में खून की कमी है, तो डॉक्टर आपको दवाइयाँ भी देते हैं। बहुत सारी महिलाओं को इंजेक्शन भी लगाया जाता है ताकि उनके शरीर में खून की कमी ना रहे। तो आप अपने डॉक्टर से जब भी चेकअप के लिए जाएं तो पता ज़रूर करें कि आपके शरीर में खून की कमी है या फिर नहीं। वैसे दोस्तों, फिर भी मैं आप लोगों को कुछ लक्षण बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा मिल सके कि शायद आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो जिन महिलाओं के शरीर में एनीमिया यानी कि खून की कमी होती है, वो बहुत जल्दी थक जाती हैं, क्योंकि दोस्तों आयरन की कमी से थकान बहुत जल्दी हो जाता है। और दोस्तों, यह आपके शरीर में एनीमिया की समस्या को बढ़ा सकता है। इसलिए देखते हैं कि कौन कौन से लक्षण हैं। तो सबसे पहला है सिर चकराना। दोस्तों, यदि आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा आपका सिर चकराता है, तो एक ये लक्षण है। दूसरा है सांस लेने में तकलीफ़ होना। यदि आपको भी प्रेगनेंसी के दौरान सांस लेने में तकलीफ़ है, तो ये आपके शरीर में खून की कमी दर्शाता है। दोस्तों, उसके बाद है सिर दर्द होना। दोस्तों, नॉर्मली प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं के सिर दर्द हो जाता है हार्मोन चेंजेस की वजह से, लेकिन यदि आपके शरीर में खून की कमी है तो उस वजह से भी आपको सिर में दर्द हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लक्षण है वो चेहरे और हाथ पैरों का रंग पीला पड़ जाना। यदि आपको भी लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके चेहरे और हाथ पैरों का जो कलर है, रंग है, वो पीला पड़ता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में खून की कमी है। उसके बाद जो नेक्स्ट लक्षण है वो है खराब एकाग्रता और चिड़चिड़ापन। अगर आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हो, किसी भी काम में आप ढंग से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो एक ये भी कारण हो सकता है कि आपके शरीर में शायद खून की कमी है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे महिलाओं के छाती में दर्द रहता है। नॉर्मली कई बार यह प्रेगनेंसी की वजह से हो जाता है और कई बार यह आपके शरीर में खून की कमी की वजह से हो जाता है, तो आपको छाती में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे महिलाओं के हाथ पैर ठंडे पड़े रहते हैं। उन्हें लगता है कि प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, लेकिन कई बार यह आपके शरीर में खून की कमी होने की वजह से भी हो सकता है। तो यदि आपके भी हाथ पैर ठंडे पड़े रहते हैं तो एक बार डॉक्टर से मिलें और जाँच करवाएं। दोस्तों, यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपके भी आँखें अंदर की ओर धंसती जा रही हैं, तो इसका कारण शरीर में खून की कमी हो सकती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के होंठों के दोनों साइड जो हैं दरारें पड़ जाती हैं, यानी कि मुंह के कोनों में दरारें पड़ जाती हैं, तो यह भी एक लक्षण होता है कि आपके शरीर में खून की कमी है। बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि ये मैं अंदर से बीमार हूँ, इस वजह से हो रहा है। इसका मेन कारण होता है आपके शरीर में खून की कमी। तो यदि आपका भी मुंह दोनों तरफ से फटने लग गया है, मतलब कि जो होंठ हैं वो साइड साइड से फटने लग गया है, तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में खून की कमी है। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट लक्षण है वो है नाखून पीले पड़ना। तो यदि आपके भी नाखून पीले पड़ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में खून की कमी है। और दोस्तों, इसके अलावा बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना। यदि आपको भी बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होता है तो एक ये लक्षण है कि आपके शरीर में खून की कमी है। दोस्तों, चलिए अब इसका कारण भी जान लेते हैं। तो कारण यही है अच्छी मात्रा में पौष्टिक खान पान ना रखना, खास तौर पर हरी सब्जियों का सेवन ना करना। और दोस्तों, इसका एक कारण आपकी प्रेगनेंसी भी हो सकती है, क्योंकि इस समय आपके बेबी के विकास के लिए रक्त की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और आपके बेबी को भी रक्त की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से आपके शरीर में रक्त की कमी हो सकती है, आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, बहुत से महिलाओं के शरीर में ऑलरेडी खून की कमी रहती है और प्रेगनेंसी के दौरान यह प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप कम उम्र में माँ बन रही, 20 से कम आपकी उम्र है, तो इस वजह से भी एनीमिया की कमी हो जाती है। इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, आपको दवाइयाँ देते हैं, आयरन की दवाइयाँ खाने के लिए देते हैं। तो यदि आपके डॉक्टर ने नहीं दिया है तो उनसे मांग के लें, और अगर दे दिया है तो टाइम पे खाएं और ज़रूर खाएं, नहीं तो आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी। इससे परेशानी तो होगी, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों देखिए, डॉक्टर अपनी तरफ से जो कोशिश करना है वो करेंगे ही। आपको इंजेक्शन लगाएंगे, आपको खून चढ़ा सकते हैं, आपको दवाइयाँ देंगे, लेकिन इसके अलावा भी आप अपने खान पान को सुधार करके अपने शरीर में खून की मात्रा को बढ़ा सकती हैं। तो इसके लिए आप क्या क्या खा सकते हो। पहला है चुकंदर।
दोस्तों चुकंदर में बहुत ही अधिक मात्रा में आयरन होता है जो कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। इसलिए आप चुकंदर को खाइए, सलाद के रूप में खाइए, जूस बना के पी सकते हैं, गाजर के साथ मिला दीजिए, उसमें नींबू मिला दीजिए, काला नमक मिला के आप उसको जूस बना के पी सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ब्रोकली और पालक। दोस्तों ब्रोकली और पालक में प्रचुर मात्रा में आयरन होता है, विटामिन B12 होता है और फोलेट होता है जो कि खून की कमी को पूरा करता है। आप चाहें तो पालक का सूप बना के पी सकती हैं या फिर सब्जी के तौर पे भी पालक का सेवन कर सकती हैं। और दोस्तों इसके अलावा ब्रोकली का सेवन भी कीजिए, बहुत फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है सेब। दोस्तों सेब में आयरन के साथ साथ विटामिन C पाया जाता है जिससे खून की कमी दूर होती है। दोस्तों यदि हो सके तो आप डेली एक सेब का सेवन जरूर करें। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मुनक्का और किशमिश। मुनक्का में प्रचुर मात्रा में लोह तत्व पाए जाते हैं जिससे कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है, इसलिए आप मुनक्का और किशमिश भी जरूर खाएं। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है केला। दोस्तों केला भी एनीमिया के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो इससे आपको अच्छी मात्रा में आयरन मिल जाएगा। तो डेली एक केला भी जरूर खाएं। सर्दी जुकाम है तो ना खाएं, नहीं तो आप डेली एक केला भी खा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सफ़ेद बीन्स। दोस्तों सफ़ेद बीन्स खून की कमी को दूर करता है। उसके बाद है काले चने। काले चने में भी बहुत सारे लोह तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर में खून को बढ़ाता है, तो आप काले चने का सेवन भी कर सकते हैं। उसके बाद है मांस मछली। अगर आप मांसाहारी हैं, नॉनवेज खाती हैं, तो आप मीट का सेवन कर सकती हैं। इनमें काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा आप तांबे के बर्तन में पानी रखिए और उसको पीजिए, इससे भी आपके शरीर में खून की कमी दूर होती है। दोस्तों इसके अलावा एक घरेलू तरीका और है कि आप दही में हल्दी मिला के अगर उसका सेवन करती हैं तो इससे भी जो है खून की कमी दूर होती है, लेकिन यहाँ पर हमें डॉक्टर से पूछ के ही करें। दोस्तों इसके अलावा आप ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिनमें कि विटामिन C होता है, क्योंकि विटामिन C आपके शरीर में लोह तत्व को अवशोषित करने में मदद करता है। यानी कि यदि आप विटामिन C वाली चीज़ें खाएंगी, फल खाएंगी, सब्जियां खाएंगी, तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा बनेगी और आयरन आपके शरीर में ज़्यादा होगा। तो विटामिन C वाले चीज़ें कौन सी हो गई, जैसे कि आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, आपका कीवी हो गया, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं ना, उनमें बहुत ही अधिक मात्रा में विटामिन C होता है, तो आप खट्टे फलों का सेवन भी अवश्य करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, डॉक्टर के संपर्क में रहें, तो आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो खुद ही देख लेंगे। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आए तो लाइक करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।